हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते, मेरे खुदा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते, मेरे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते। इस सुंदर सी सुबह के लिए पिता परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में एक नया दिन जोड़ा पिता परमेश्वर, नई सुबह जोड़ी पिता परमेश्वर, जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा पिता परमेश्वर, नई सांसें दी पिता परमेश्वर, नई जिंदगी दी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर तूने मुझे जीवन दिया पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तूने मुझे उजाला दिया मेरे यीशु मसीह, खुदा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु मैं तेरा धन्य, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार में जितने लोग हैं उनको भी तूने सुरक्षित रखा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु जी मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी वचन बोलूँ वो अपनी आज्ञा अनुसार नहीं बल्कि प्रभु तेरी इच्छा अनुसार हो। प्रभु जी मैं आपको धन्य, मेरे ओंठों को छू पिता परमेश्वर, मेरे मैं तेरा धन्यवाद करते, मेरे मुँह से कोई गलत बात कोई गलत अपशब्द ना निकले प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते मेरे यीशु मसीह। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम लोगों के लिए। अगर जीवन में प्रभु को ग्रहण किया है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, हम लूका की पुस्तक में देखते हैं 12 अध्याय 8 पद में, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं अगर कोई मुझे मनुष्यों के सामने अगर मान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह हैं, तो हमें उस मनुष्य को स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे और उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी इनकार किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई मनुष्यों के सामने अगर मान लेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूँगा कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तो हमें इस बात को बहुत वचन को सावधानी से देखना है, हमें परमेश्वर को मानना है। तो इसी प्रकार लिखा है मत्ती की पुस्तक में 10 अध्याय 33 पद में लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने, यहाँ वहाँ पर लिखा था स्वर्गदूतों के सामने, यहाँ पर लिखा है पिता के सामने मान लेगा। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उनको पिता के सामने मान लूँगा, ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। अगर कोई मुझे नहीं मानता है, परमेश्वर के पुत्र नहीं है, तो जो है प्रभु यीशु मसीह भी इनकार करेंगे। तो हमें इस वचन पे बहुत विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी प्रकार रोमियो की पुस्तक में लिखा है 10 अध्याय 9 पद में कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यदि तू अपने मुंह से, अपनी जीभ से प्रभु को अंगीकार करो, परमेश्वर को अंगीकार करो, प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो। अगर हम प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करते हैं, न विश्वास करते हैं, न मन में विश्वास करते हैं कि उसको मरे हुए में से जिलाया गया या नहीं जिलाया गया, अगर हम दुपसली नाव पे बैठे, 2 नाव पे बैठते हैं कि जिलाया गया या नहीं जिलाया गया ये सोचते हैं, तो ये गलत है। हमें विश्वास के साथ ये जानना है कि वो मरे हुए में से जिलाया गया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तब हम उद्धार पाएंगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए आगे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर धार्मिकता निभानी है तो मन में विश्वास करें, अगर चंगाई पानी है तो मन में विश्वास करें, अगर आप रोगों से छुटकारा पाना है तो विश्वास करें। उद्धार के लिए अपने मुंह से प्रभु को अंगीकार, उद्धार चाहते हैं तो अपने मुंह से आज ही प्रभु को अंगीकार करें। लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, कोई लज्जित नहीं होगा। तुम विश्वास रखो, कोई लज्जित नहीं होगा। जितने प्रभु का नाम लेंगे, जितना प्रभु को अंगीकार करेंगे, वो लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास
करना जरूरी है। ऐसी में 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। किसी एक के लिए नहीं बनाया प्रभु ने, प्रभु किसी एक के लिए नहीं आया, प्रभु हर एक जाति के लिए आया, हर एक मानव जाति के लिए आया है। जिस मानव जाति को प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में रचा है, उस मानव जाति के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सब के बीच में आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। तो हमें ये विश्वास करना है। ये वचन सभी तेरे बेटा बेटी पे प्रभु आशीष भरा हो पिता परमेश्वर। ये वचन आशीषित करें इन सभी बेटा बेटियों को तेरे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देखिए मेरे खुदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद। आज ही तेरे बेटा बेटी अपने मुंह से प्रभु तुझे अंगीकार कर रहे हैं। आज ही ये वचन पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी के हृदय रूपी पटिया पे लिखा जा रहा है। खुदा परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में फलवंत बने, 1 गुना नहीं 10 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल लेके आए। जो तेरे वचन में फलवंत होते चले जाएं, तेरे वचन में बढ़ते हुए चले जाएं। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मैं तेरा धन्यवाद करते हैं। उनका उद्धार कर पिता परमेश्वर, इनका उद्धार कर पिता परमेश्वर। इनको निश्चित पिता परमेश्वर जो मुँह से अंगीकार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनको पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे मेरे प्रभु। अभिषेक कर दे पिता परमेश्वर, अनॉइंटिंग से भर दे पिता परमेश्वर। खुदाबंद यीशु इन पे तो अपनी आग उड़ेल दे मेरे यीशु मसीह। दया कर मेरे यीशु मसीह। आज इस दया के द्वारा ये सब तेरे बेटा बेटी शिफा और चंगाई पा रहे हैं। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा तू अपनी सामर्थ अपनी आशीष अपने बच्चों पर उड़ेल। पवित्र आत्मा तू अपने दया का हाथ अपने बच्चों पर रख। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा जी प्रभु जी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज के दिन बीमार परेशान, कोई समस्या में, कोई दर्द है, कोई तकलीफ में है, उन सारी दर्द तकलीफें जाती नहीं यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देते। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो उनके पेट में ट्यूमर, कैंसर, पथरी, डायबिटीज, किसी प्रकार का शुगर की बीपी की समस्या है या किसी प्रकार की अन्य समस्या है। प्रभु जी उनकी वो सारी समस्या, पवित्र आत्मा जी उनकी सारी समस्या उनके शरीरों से निकलती हुई चली जाए। प्रभु जी मैं आपको पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो इस समय नौकरी बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। जिनके एग्जाम पर चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके एग्जाम में पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कर मेरे प्यारे प्रभु जी। उनकी रक्षा कर, मदद कर प्यारे प्रभु जी। उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर, उन पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते। मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी जो खेती खलिहानी नौकरी बिजनेस रोजगार करते हैं, जिस समय कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी बिजनेस रोजगार में बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देते। जो इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदाबंद यीशु उन सब एक एक बेटी पर तो अपना पवित्र वो छिदा हुआ क्रूस पे जो तूने हाथ में कीले ठुकवाए थे, वही हाथ अपने एक एक बेटा बेटी पर रख दे प्रभु जी, ताकि ये बेटा शिफा और चंगाई पाए, हर एक आशीषों से परिपूर्ण होते चले, तेरे वचन में परिपूर्ण होते चले जाएं। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर इनकी तो पूरे दिन रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना, जहाँ कहीं भी जाएँ तो सुरक्षित जाएँ और सुरक्षित अपने वापस घर पे आए। प्रभु जी मैं आप इनके परिवारों को सुरक्षित रखना, पिता परमेश्वर इनके बच्चों को सुरक्षित रखना। पिता परमेश्वर इनके घर में जो पूरा फैमिली रहता है पिता परमेश्वर, उनको तो सुरक्षित रखना मेरे यीशु मसीह। पिता परमेश्वर इनकी आँखें तेरी ओर लगी हैं, इनके कान पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ के लिए लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर इनके हाथ तेरी महिमा के लिए उठते हैं। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर इनको निराश ना होने दे मेरे यीशु मसीह, इनको लज्जित ना होने दे पिता परमेश्वर। इनका विश्वास है पिता परमेश्वर आज से वो लज्जित नहीं होंगे। प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे दयालु प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते। और इस सुबह की बेला में पिता परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।